जय माता दी। बोलिए नव दुर्गा माता की जय, वैष्णो महारानी की जय। तो आज हम माता रानी का जो है आज चौथा दिन है और आज के दिन कुष्मांडा माता की जो है कुष्मांडा माता का जो स्वरूप है उसकी पूजा होती है। और आज हम भी जो है माता रानी का चौथे दिन का जो है पाठ करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें और पाठ का आनंद लें और भक्ति पूर्वक माँ से प्रार्थना करें और माँ का आशीर्वाद लें। तो हम बिना देरी करते हुए माता रानी का ये पाठ करते हैं और माता रानी के इस पाठ के करने से या सुनने से सारे ही दुख कट जाते हैं, सारे ही कष्ट मिट जाते हैं। इसलिए माता रानी का ये चमत्कारी पाठ जरूर सुने। तो आइए पहले माता रानी से हम जो है क्षमा याचना कर लेते हैं, पहले की तरह, हमेशा की तरह, क्योंकि क्षमा याचना करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम पाठ करते टाइम अगर कुछ गलती कर देते हैं या भूल से हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसे माता रानी क्षमा करें। तो हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम प्रेम पूर्वक कृपा पूर्वक क्षमा करो। मैं हे परमेश्वरी, मैं आह्वान करना भी नहीं जानती, विसर्जन करना भी नहीं जानती और न ही मैं पूजा करने का ढंग भी जानती हूँ। क्षमा करो हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है यह सब आपकी दया की पात्र हूँ। जैसा चाहो वैसा करो हे परमेश्वरी। अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो उसे क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो हे सच्चिदानंद स्वरूपा, हे परमेश्वरी, हे जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। तो हमने माता रानी से क्षमा मांग ली है। अब हम माता रानी का जो है पाठ शुरू करते हैं, जो बहुत ही हमारे कष्टों को हरने वाला है और हमें बहुत आनंद देने वाला है। तो आइए बिना देरी करते हुए फिर हम अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारे पाठ जो हैं चौथा अध्याय कुष्मांडा जी के स्वरूप को पूजा जाने वाला और हमारे इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति हमारे पाठ का नाम है। तो महर्षि मेधा बोले, देवी, जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्रादि समस्त देवताओं ने सिर तथा शरीर झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से ये जगत व्यापित किया, जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सब का कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी का रूप हो और पापियों के घर में अलक्ष्मी का रूप हो और सतकुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम हम सबके तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। हम सब तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों के नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्य के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनको हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया है।
तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। स्वधा देवी, हे देवी, वह विद्या जो मोक्ष को देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनि जन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही तो हो। तुम ही तो हो। तुम वाणी रूप हो और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गित और सुंदर पदों के पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिसे सारे शास्त्रों को जाना जाता है, वह मेधा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम संपूर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र ही प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रोध में आ जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते ही देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पौत्रियों और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ करता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाता है, क्योंकि तुम तीनों लोगों को मनवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय को नष्ट कर देती हो। चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो। हे दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है। तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, क्या तुम दृष्टिपात मात्र से ही समस्त असुरों को भस्म कर सकती हो? अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों द्वारा मारा जाना इसलिए कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जा सके। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यही था कि वे किरणों से
शोभायमान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला और सबके अधिक तुम्हारा रूप है, जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही दूसरों से कभी तुलना की जा सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ बराबरी हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखने को आई हैं। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों को इस तरह स्वर्ग में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है, तथा उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उनको भी तुमने दूर किया है। तुमको हमारा नमस्कार है। देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करें, तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टकोर से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा उन रूप से भी घोर रूप हैं, सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करें। इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। हैं महर्षि बोले कि इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंद नवन के पुष्पों तथा गंध अनुलेपनों द्वारा उनका पूजन किया, और फिर सबने मिलकर सब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तथा देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम सब मुझसे मनवांछित वर मांगो। देवता बोले, हे भगवती, तुमने हमारा सब कुछ कार्य कर दिया। अब हमारे लिए कुछ मांगने को बाकी नहीं है, क्योंकि तुमने हमारा शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, तुम इस प्रकार यदि हमें कुछ देना चाहती हो, तो बस इतना वर दो कि जब जब हम आपका स्मरण करें, तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी तुम्हारी स्तुति करे, तुम उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के लिए साथ ही उनके धन और स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावें और सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार का प्रश्न किया, तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर में से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावंत वर्णन करता हूँ। तो हमारा ये जो है चौथे दिन का पाठ है, जो हमने आपको सुनाया, जो बहुत ही प्यारा, जिस पर देवता जो हैं हमारी माता रानी की स्तुति करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो ये जो पाठ है हमने आपको सुनाया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। तो अब अगला जो 5वां पाठ है हम कल करेंगे। तो इसी के साथ जय माता दी, बोलिए नव दुर्गा माता की जय। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आई शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए,
मैं आई शेरा वाली। जय माता दी, जय माता दी। बोलिए वैष्णो माता की जय, दुर्गा माता की जय।